पार्टी के किसी भी व्यक्ति के द्वारा एक अंडरबेल्ट बात की जाए, ये ठीक नहीं है। दिनेश जी, बहुत अच्छी बात कही आपने सुनील भाई। मुझे लगता है कि सत्य बात कही है। अनिल जी के पास आता हूं। अनिल जी, जो सुनील भाई ने बात कही और जो मेरी भी व्यथा है, अभी थोड़ी देर पहले एक मैंने नज्म पोस्ट की, सोचा सुना ही दूं। इसमें मेरी व्यथा है, आपकी व्यथा है, भारत की व्यथा है। शायद इसके अंदर आक्रोश भी हो थोड़ा सा, या एक लेसन भी हो। लड़खड़ाते कदमों के संग कितनी दूर जाओगे, लड़खड़ाते कदमों के संग कितनी दूर जाओगे, आखिर लौट के तुम इसी मिट्टी में आओगे। माना बहुत गुमा है तुम्हें इस राज सिंहासन का, मान लो तुम भी एक दिन मिट्टी में मिल जाओगे। इतने छोटे सफर में इतने महल बना लिए तुमने, यकीन मानो सब एक दिन यहीं छोड़ जाओगे। तुमने सोचा हवाओं को भी कैद कर लोगे तुम, जो सिकंदर न कर पाया तुम भी ना कर पाओगे। उम्र के आखिरी पड़ाव पे हो, बस इतना जान लो। उम्र के आखिरी पड़ाव पे हो, बस इतना जान लो, तुम ही खुदा हो। ये गीत और कितने दिन गाओगे। और आखिरी लाइन, कोई नहीं सुनने वाला उस जहां में तुम्हारी दास्तां, कोई नहीं सुनने वाला उस जहां में तुम्हारी दास्तां। तुम राजा थे किस मुल्क के, किसे ये बताओगे। लड़खड़ाते कदमों के संग कितनी दूर जाओगे। अनिल जैन जी, 15 अगस्त से पहले ही तमगे मिल गए हैं कंधों पे लगाने के लिए। कहां तो हम अपने माथे पर अशोक चक्र लगा के घूमते थे, कहां सर का ताज लेके हिंदुस्तान को घूमते थे कि कहीं ये ताज नीचे ना चला जाए। अब झंडे को नीचे नहीं आने देते थे, झंडे को मरते मरते भी हाथों में उठाए रखते थे कि झंडा जमीन पर नहीं आना चाहिए। आज उसे ये आतंकवादी कह रहे हैं सर। ये सिला दिया है सर 75 सालों के बाद अमृतकाल में, कि जो विपक्ष है उसे आप आतंकवादी कह दोगे, लुटेरे कह दोगे। अनिल जी। दिनेश जी, मैं समझता हूं पिछले 75 वर्ष में आज तक कोई प्रधानमंत्री ऐसा नहीं हुआ जिसने विपक्ष के बारे में इस तरह से शब्द इस्तेमाल किए हों। अगर मैं कुछ गलत हूं तो आप मेरे को पॉइंट आउट कर सकते हैं। एक भी ऐसा प्रधानमंत्री नहीं हुआ। इस तरह के शब्दों का प्रयोग, और उसी पार्टी के प्रधानमंत्री हैं जिसके अटल बिहारी वाजपेयी थे, जो बार बार याद दिलाते थे कि राजधर्म का पालन होना चाहिए। तो ये जो भी लोकतंत्र में विश्वास करने वाले लोग हैं उनको विचलित करता है। अब इंडियन शब्द को ही आपने ऐसा कर दिया कि इंडियन शब्द का मतलब इंडियन मुजाहिदीन है क्या, या पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया, या ईस्ट इंडिया कंपनी। इंडियन शब्द तो इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस में भी है, इंडियन फॉरेन सर्विस में भी है, इंडियन रेवेन्यू सर्विस में जिसमें आप रहे हैं, आपका इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया है, आपका रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है, आपका इंडियन आर्मी है, इंडियन एयरफोर्स है, इंडियन नेवी है। मतलब आप इंडिया शब्द के पीछे क्यों पड़ गए कि विपक्ष ने अगर इंडिया नाम रखे तो आप इंडिया शब्द के ही खिलाफ हो जाएंगे? ये मुझे समझ में नहीं आता। बाकी दिनेश जी, जो हम सब देख रहे हैं अभी, ये मैं बार बार इस चीज को दोहराता हूं कि ये एक शुरुआत है, क्योंकि प्रधानमंत्री जी ने कभी सोचा नहीं था कि विपक्ष एक हो जाएगा। ये एक तरह से उनके लिए दुआ स्वप्न, जिसको नाइटमेयर बोलते हैं, एक तरह से उनका नाइटमेयर सच होता उनको नजर आ रहा है कि विपक्ष एक हो रहा है, उनमें आपस में झगड़ा नहीं हो रहा कि मैं प्रधानमंत्री बनूंगा, और वो मुद्दों को उठा रहा है। ये बुरे से बुरे स्वप्न में भी मोदी जी ने, या जो भी भारतीय जनता पार्टी के जो लोग हैं, उन्होंने सोचा नहीं था कि ऐसा हो जाएगा, लेकिन ऐसा हो चुका है। अब ये यथार्थ है, ये सत्य है, और वो समझ रहे हैं कि इसका मतलब ये है कि अब जब भी चुनाव होगा, लोग वहां इंतजार कर रहे हैं, जब भी चुनाव होगा उस दिन बटन दबा करके फैसला हो जाएगा। लेकिन क्योंकि मोदी जी हार को बर्दाश्त नहीं करते, उनका स्वभाव नहीं है इस तरह से, उनकी मानसिकता नहीं है। और असल में तो जब से वो चुनावी राजनीति में आए हैं गुजरात में और फिर राष्ट्रीय स्तर पे,
तो उन्होंने कभी हार का सामना किया ही नहीं। उनमें वो जो एक स्पोर्ट्समैन स्पिरिट होती है वो नहीं है कि भाई ये लोकतंत्र है, इसमें जनता कभी मुझे भी जिता सकती है, कभी विपक्ष को भी जिता सकती है। तो ये उनका जिसको कहते हैं कि बिल्कुल एक दिमाग में जिसको कहते हैं कि बहुत ज्यादा खलबली सी है, क्या है कि वो बहुत विचलित हो चुके हैं और इस तरह की चीजों का प्रयोग कर रहे हैं। और मैं इस चीज को बार बार दोहराता हूं दिनेश जी, आपके चैनल पे भी मैंने 2-3 बारी कहा है कि ये शुरुआत है। अब की बार का जो चुनाव होगा पिछले 70-75 सालों का सबसे भीषण चुनाव होने जा रहा है। वो जैसे फिर दिनकर जी की 2 लाइनें हैं कि दुर्योधन युद्ध ऐसा होगा फिर कभी नहीं जैसा होगा। ऐसा चुनाव आज तक कभी हुआ नहीं होगा। मदर ऑफ ऑल इलेक्शन होने जा रहा है और ये एक उसकी शुरुआत भर है। जो आप ये चीज देख रहे हो इस समय, ये बहुत छोटी है। वो कहते हैं ना, इट स्टार्ट्स विद ए ट्रिकल एंड देन देयर इज डेल्यूज। मतलब शुरुआत बूंदाबांदी से होती है और फिर जो है मूसलाधार बारिश और फिर सैलाब आता है। इस चीज का तो सैलाब आने वाला है। ये जो हम अभी देख रहे हैं कुछ नहीं है, दिस इज जस्ट ए ट्रिकल। ये बूंदाबांदी है, सैलाब आएगा। जैसे जैसे चुनाव नजदीक आएंगे, चुनाव के वोट के दिन नजदीक आएंगे, ये बढ़ता चला जाएगा। लेकिन आप अपने सांसदों के साथ बैठ करके इस तरह के शब्दों का इस्तेमाल कर रहे हो और एक वो प्रवक्ता है जो जिसको हटा दिया मंत्रिमंडल से, वो आके नाक फुला फुला करके अपने पता नहीं क्या उल्टे सीधे बयान दे रहा है। लेकिन दिल्ली में ही दिनेश जी इस समय मणिपुर के भारतीय जनता पार्टी के विधायक आकर के बैठे हुए कितने दिनों से, वो मिलना चाहते हैं प्रधानमंत्री से। प्रधानमंत्री उनसे मिल नहीं रहे हैं क्योंकि वो कुकी समुदाय के हैं। वो सारे जी। कुकी समुदाय के हैं, इसलिए नहीं मिल रहे हैं वो। दिनेश जी, कुकी समुदाय के हों या किसी भी समुदाय के हों, भारतीय हैं। ऊपर से आपकी पार्टी का उन्होंने झंडा उठाया है, आपके नारे लगाए होंगे। कितना उन्होंने मोदी मोदी किया होगा जिंदगी में, कितनी मोदी जी की जय बोली होगी, कितना उन्होंने अपना समय जो है वो परिवार का समय छोड़ करके वो आपकी पार्टी का झंडा उठा करके गलियों में घूमे होंगे आपकी पार्टी के प्रचार के लिए। इस समय वो जख्मी है, इस समय जरूरत है उनके जख्म पे मलहम लगाया जाए, लेकिन आप उनसे मिलने का भी समय नहीं दे रहे। और उनको ऐसा महसूस हो रहा है कि एज इफ दे आर नॉट पार्ट ऑफ इंडिया, कि भारत का शायद हिस्सा नहीं है, उनकी कोई औकात नहीं है भारत में। सब भारतीय हैं, जो छोटे से छोटा समुदाय भी बराबर है बड़े से बड़े समुदाय के, बिकॉज ऑल आर इंडियंस। यही तो है ना आइडिया ऑफ इंडिया। और आइडिया ऑफ इंडिया क्या है? तो आइडिया ऑफ इंडिया और जो भारतीय संविधान है उसको आप तार तार करने पे तुले हुए हो। जनता देख रही है दिनेश जी, देख रही है। और वक्त आने पे बता देंगे तुझे है आसमां, हम अभी से क्या बताएं क्या हमारे दिल में है। जी सिंह साहब, आपके